अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास की चैप्टर नंबर 5। बच्ची चैप्टर काफ़ी आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सेट। हम इसके अंदर क्या देखेंगे? सेट की टाइप्स और सेट के ऑपरेशंस। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के हम इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सेट वही है जो आप पिछली क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। तो उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, सब कुछ कॉमन है। क्वेश्चंस थोड़े ज़रा एडवांस लेवल के हैं। अगर आप कंपेयर कर लें चैप्टर उसमें आपके पास 7th में 8th क्लास में, ये सारी चीज़ें वही चीज़ आती हैं। सेट है क्या? सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या मतलब है इसका? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो डिफाइंड भी हों, जिनका कोई वजूद भी हो और वो आसानी से समझ भी आ रही हों, हर किसी को ज़हन में भी पता हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, या कोई मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट आपको इकट्ठा कर लें, उनको आप एक ब्रेसिस के अंदर लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? सेट। और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, और इसको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो आपके पास सेट को सिर्फ 2 से 4 से 5 उसकी टाइप्स बताई गई हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, आपको मैं ज़रा कुछ बेसिस की तरफ लेके चलूँ कि सेट होता क्या है। जैसे आपके पास मैं कुछ लेट से कर लेता हूँ, A = 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, ये एक सेट है। अगर मैं B ले लूँ 4 5 6 7, ये भी एक सेट है। C ले लेते हैं हम, A B C D, ये भी एक सेट है। वोवल नंबर का सेट ले लेते हैं हम, A E I O U, ये सेट ले लें हम। ठीक है, और हम दूसरा सेट ले लेते हैं D को। जैसे इसमें हम ले लेते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन। अब देखें, ये डिफरेंट कलर्स का सेट है। ये नेचुरल नंबर आपके पास हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े कार आपके पास हैं। ये सेट लिखे होते हैं, इस तरह से होते हैं आपके पास। इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया जाता है, तो ये आपके पास सेट बन जाता है। जैसे आपका एक रूम होता है, रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपके पास बेड भी होता है और चारपाई भी होती है, आपके पास ड्रेसिंग भी होती है, बेड भी होता है और ड्रेसिंग टेबल भी होती है, और आपके पास पंखे भी होते हैं, AC भी होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो सारे के सारे पूरा एक बन के एक रूम्स का एक सेट बन जाता है। ठीक है ना? और वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बेड हो गया, चारपाई हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें ये उस रूम्स के क्या हैं? उसके हिस्सेदार हैं। ठीक है ना? तो उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब ये 1 2 3 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट B, 4 5 6 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट B, A B C D इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट C। ठीक है, इनके अंदर जो मौजूद होते हैं बट वो क्या कहलाते हैं? उसके सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आपकी बुक में स्टार्ट में आपके पास सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ टाइप्स हैं उसकी, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले हम देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, इसको किससे शो किया रहता है बच्चे? W से शो किया रहता है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जाता जा रहा है। ठीक हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे शो किया रहता है? नेचुरल N से, होल को W से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, ये क्रॉस डॉट डॉट लगा दी, आगे जाता जा रहा है, लिमिटेड है, हमें यहाँ पर कोई उसने रुकावट नहीं दी हुई। अच्छा जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, सेट ऑफ होल नंबर आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। और हम अच्छा बच्चा आगे आता है सेट ऑफ ऑड नंबर।
ऑड नंबर का सेट ले लें या इवन नंबर का सेट ले लें। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो एक पे दो पे डिवाइड नहीं होते। 1 2 3 आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 ये आपके पास है। और ऑड नंबर कौन से होंगे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर का सेट होगा, उससे ई से शो किया रहता है। जो आपके पास ऑड नंबर का सेट होगा वो ओ से शो होता है, ठीक है। और एक हमारे पास एक और उसने दिया है प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे खुद डिवाइड होते हैं, जो किसी की टेबल पे डिवाइड नहीं होते। उसमें आपके पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 9 नहीं आएगा, 9 3 पे डिवाइड होता है। 11 आ गया 13 आ गया। ये इसी तरह से बच्चे आपके पास प्राइम नंबर का आ गया। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर वो P ओवर Q एंड P Q बिलोंग्स टू Z। Z सेट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सेट ऑफ इंटीजर इसमें आपके पास 0 +- 1 +- 2 +- n यानी कि प्लस माइनस वाली सारी की सारी टर्म इसमें आ जाती हैं। तो ये P Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर आप 9th में आप पढ़ चुके हैं बच्चे। अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में कोई कंसेप्ट लेना है तो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का वो लेक्चर मेरा अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर मैंने डिटेल से वहाँ से उसको समझाया हुआ है, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में है। तो ये कुछ टाइप्स हैं सेट की, तो इसमें वो हमने देखना है इसको। आगे इसके ऑपरेशंस क्या हैं वो हम देखते हैं सेट के। ऑपरेशन नंबर 1 है यूनियन ऑफ टू सेट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। बच्चे यूनियन को जैसे हम दो सेटों का यूनियन लें तो क्या आ जाएगा A यूनियन B। अगर हम दो सेटों का इंटरसेक्शन लें तो इसको इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है और यूनियन का साइन ये होता है, ठीक है ना। तो यूनियन में क्या करते हैं हम दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं जो दोनों टर्में कॉमन आ रही होती हैं हम उसको वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जी ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। वो कहता है कि आपके पास x गिवन है 1479 ये उसके एलिमेंट है, और ये y गिवन है 2459 ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। वो कहता है कि x यूनियन y निकालना है आपने, सिंपल, ठीक है। x यूनियन y बच्चे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है x का सेट लिखें, क्या है 1479, ठीक है। यूनियन है तो यूनियन लिख दें, y 2459, ठीक है। अच्छा एक बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं आप लोग, आप क्या करते हैं यहाँ से x लिख दिया, यहाँ पे फिर x यहाँ से ना, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ यहाँ पे x भी लिखा होता है, फिर यहाँ पे ये ना ये इस तरह से y भी लिखा होता है, तो ऐसा नहीं करना आपने। तो आपको यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ है, बस ये x है, आपने ये x की वैल्यू लिख लेनी है, और ये यूनियन, ये यहाँ पे यूनियन, और ये y और ये y। अच्छा जी x यूनियन y निकालते कैसे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि x यूनियन y कैसे निकालना है। हमने 1479 2459 इनका हमने यूनियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूनियन क्या होता है, यूनियन में दो सेटों को हमने इकट्ठा करके लिख देना होता है तरतीब के साथ। पहला है 1, देखें इसके बाद 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4, फिर किसकी बारी आएगी 5, फिर किसकी बारी आएगी 7 9, दो दफ़ा हमने एक टाइम लिखना है। ये आंसर है आपका, ठीक है। x यूनियन y में क्या करना होता है हमने 1 4 यानी कि 1 2 4 5 7 9 तरतीब के साथ हमने दोनों को इकट्ठा मिला के लिख देना होता है। डैट विल कॉल्ड x यूनियन y। इसको हम क्या कहते हैं x यूनियन। किसी भी दो सेटों का आपको अगर यूनियन लेने के लिए बोला जाए तो आपने क्या करना है फ़ौरन से आपने लिखना है साइड के ऊपर, और x सेट लिख देना है,
और यूनियन लगा के और वाई सेट लिख देना आपने, और उन दोनों को आपने सॉल्व करके लेना। आगे हमने लेना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसी का दूसरा पार्ट है, कहता है कि एक्स यूनियन वाई भी निकाल के दो, एक्स इंटरसेक्शन वाई भी निकाल दे। तो सेम एक्स की वैल्यू लिखें 1 4 7 9, इंटरसेक्शन का साइन डालें, और वाई 2 4 5 एंड 9। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन होता है दोनों का कॉमन, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो उठा के आपने लिख देने होते हैं। यहाँ पे कौन से आ रहे हैं कॉमन, देखें यहाँ पर 1 है, पूरा नज़र दुड़ाएं, नहीं है छोड़ दें। 4 है जी, 4 है, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर आप इसको लिख लें। ठीक हो गया। 7 है, यहाँ पर नहीं है। 9 है जी, है, ये जी, ये एलिमेंट है आपके पास। ठीक है। यूनियन में आपने दोनों को इकट्ठे मिला के लिखना है। देखें 4 और 9 दो दफ़ा आ रहे हैं, हमने एक दफ़ा लिखा है, लेकिन लिखना तरतीब के साथ है। ठीक है, ये नहीं करना 1 4 7 9 और फिर यहाँ से वो आपने उठा के 2 5 लिख देना है। ठीक है, तो आंसर तो आपको ठीक कंसीडर होगा, लेकिन आपका मेथड कंसीडर सही नहीं होगा। आपने तरतीब के साथ लिखना है, और इसमें भी आपने लिखना तरतीब के साथ है, लेकिन आपने लिखना क्या चीज़ है, जो आपसे कॉमन चीज़ पूछी जा रही है वही आपने करनी है। तो ये हमारा है एक्स यूनियन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमने कैसे निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो अभी ये कंटिन्यू है 5.1, तो कल आगे हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। आज कुछ सेट की डेफिनेशंस थी, वो आपने तैयार करनी है। पहले पेज के ऊपर ही आपके पास हैं चैप्टर 5 की, उसमें कुछ सेट की टाइप्स भी थी, ऑपरेशंस भी थे। तो आज मैंने 2 ऑपरेशंस करवाए हैं। इसमें ऑपरेशन तो आपके पास 3 से 4 हैं। यूनियन भी कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और सबट्रैक्ट कैसे करना होता है। तो आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया, इनका यूनियन ले लिया और इंटरसेक्शन को पढ़ लिया, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आएंगे इंशाल्लाह, इसको एक्सरसाइज को एंड भी करेंगे और आपको मज़ीद इंटरसेक्शन का और यूनियन का कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई इशू है तो आप स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, आपने व्हाट्सअप करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि आप लोगों के पास मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंच जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।